जय श्री राम। आइए जानते हैं श्री राम भक्त हनुमान ने भीम को अपने क्यों दिए 3 बाल, उसके पीछे क्या रहस्य है। आइए जानते हैं। एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु दुखी हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे जो न कर सके। ऐसे में आपको ऐसा कर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहिए। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुषमृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुषमृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेताया कि यदि तुम पुरुषमृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगी। इस बात से भयभीत भीम पुरुषमृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उनके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने हनुमान को पूरी कहानी बताई। हनुमान ने कहा, यह सच है कि पुरुषमृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, वो शिव जी का परम भक्त है। इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दें तो उनकी पूजा अवश्य करने रुकेगा। हनुमान ने ऐसा कहकर भीम को अपने 3 केस अर्थात बाल दिए और कहा कि जब भी लगे कि पुरुषमृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहां गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुषमृगा अपने स्वभाव के अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। उसके बाद भीम आज्ञा लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर ही भीम को पुरुषमृगा मिल गए जो कि भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि ने सशर्त जाने के लिए हाँ कर दी। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा न कर सके तो ऋषि पुरुषमृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते ही पलट कर देखा कि पुरुषमृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक गए कि पुरुषमृगा उसे बस पकड़ने वाले ही हैं। तभी भीम को हनुमान के बाल याद आए और उनमें से एक को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुषमृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाला था तो पुरुषमृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुषमृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर ने पुरुषमृगा ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुषमृगा प्रसन्न हुए और भीम को बख्श दिया। उन्होंने राजसूय युग में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। और कई जगह ऐसा भी वर्णन है कि हनुमान ने भीम को हजारों बालों का एक गुच्छा दिया और हर बाल नीचे गिराने पर एक शिवलिंग में बदल गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम लिखकर।